चलिए, आइए सब लोग एक साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को प्रणाम, समस्त दिव्य शक्तियों को प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम, आत्मानुसंधान में लगे हुए सभी भाई बहनों को नमन वंदन। आज का विषय हम लोग का है सोहम साधना से विज्ञानमय कोश की शुद्धि और परिष्कार। तो विज्ञानमय कोश परिष्कार के लिए 4 उपाय हैं और पद्मा दीदी ने लास्ट क्लास में इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताई थी। सोहम साधना के बारे में भी उन्होंने प्रैक्टिकल कराया था। तो इसके संबंध में आज हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे सोहम साधना के बारे में। तो जैसा कि आप देखेंगे उस रोज सोहम साधना में क्रिया पक्ष बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये विज्ञानमय कोश का सब्जेक्ट है। तो जैसे जैसे कोश बढ़ता जाता है, आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे सूक्ष्म और ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म होते जाता है और इनका महत्व भी उतने पहले से ज़्यादा होता है। जैसे अन्नमय कोश से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है प्राणमय, प्राणमय से ज़्यादा मनोमय, मनोमय से ज़्यादा विज्ञानमय। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्रिया पक्ष में सिर्फ क्या है, श्वास के साथ सो का और छोड़ते समय हम का ध्यान करना है, उसका भावना करना। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने का नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि यहाँ पे कुछ और ही हैं जो कि हमको, जिसके बारे में हमको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा कि इसमें हम कहाँ क्या करने वाले हैं। क्योंकि वांग्मय 13 में गुरुदेव लिखते हैं कि जो बाकी जो कोष है सबको एक साथ मिला दें तो जितना शक्ति है उतना शक्ति अकेले विज्ञान में कोष में, मतलब इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और लेकिन क्रिया पक्ष में तो आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करना पड़ता है इसमें। तो इसके गहराई में थोड़ा जाना पड़ेगा और इसके संबंध में इसका महत्व इससे हम देख सकते हैं कि नचिकेता को भगवान यमाचार्य खुद बोलते हैं कि ये साधना जो है अत्यंत कठिन है। इसके संबंध में देवता सबको भी संदेह रहता है, इतना सूक्ष्म है ये, तो इसलिए ये आसान नहीं है इसके इसको करना। तो हम लोग आज का जो डिस्कशन है इसको 3 भाग में डिवाइड किए हैं। पहला, जैसे इसका हम लोग लाभ देखेंगे, बेसिक लाभ क्या है, और दूसरा इसका तत्व ज्ञान, इसका दर्शन, उसको उसको देखेंगे, और फिर इस पर हम प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं और एक सैंपल देंगे। मैंने इस प्रैक्टिकल का तो इसका अनलिमिटेड है, सब अपने ढंग से कर सकते हैं। तो एक जो हमारे अनुसार से जो लगता है इस तरह से करना चाहिए, तो वो हम लोग एक बात करेंगे उसमें। तो ये तीन तीन भाग में हम लोग आज डिवाइड करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका लाभ क्या है। तो जहाँ तक लाभ की बात है, तो जैसे ही आप या हम इस साधना पथ पर चलते हैं, साधना पथ पर, सोहम साधना के पथ पर, तो ये मनोमय कोश की बात है। तो मतलब हम जो है एक कर्मयोगी प्राणमय से बने, उसके बाद एक ज्ञान हमारा बहुत परिष्कृत और कन्विंस मतलब डिटरमाइंड। तो डिटरमाइंड नॉलेज के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जब हम उस स्टेट में आ गए, मतलब हमको कर्मयोग प्लस ज्ञान, मतलब सत्कर्म प्लस सद्ज्ञान, माने ये, तो उसके बाद हमारी सदभक्ति माने भक्ति आ जाती है। सद्ज्ञान प्लस सत्कर्म मिलाएंगे, जो मनोमय कोश और प्राणमय कोश को जोड़ के आगे जब बढ़ते हैं, तो वो जो स्थिति आती है, उस स्थिति के साधक को
में श्रद्धा भक्ति बहुत हाई लेवल का हो जाता है। तो वही साधक आगे इसमें विज्ञान में कोष की साधना में आगे बढ़ते हैं। तो जब उस स्टेट में अगर साधक बढ़ता है तो पहला लाभ क्या होता है इसमें कि अब जैसे किसी सिस्टम के आप अंग बने, किसी भी सिस्टम का जब अंग बनते हैं तो वो सिस्टम आपका पूरा केयर करता है। जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमारे हमारे जो जिम्मेदारी है, जो हमें जो पारितोषिक है, सब वो कंपनी उठाती है, देती है। जैसे हम कभी मेरा कोई तबीयत खराब हुआ तो उनको देखभाल करना रहता है। ठीक उसी तरह जैसे अगर हम परिवार के लिए काम करते हैं तो परिवार हमको देखभाल करता है। अगर कोई समस्या आती है तो परिवार देखभाल करता है। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कभी कोई एक कांस्टेबल है, पुलिस कांस्टेबल है जम्मू कश्मीर में, अगर वो उनका इनकाउंटर या उनका जो है सामना हो जाता है किसी आतंकवादी से, तो वो उनके साथ जाके मुठभेड़ करता है। अगर उसमें वो सक्षम नहीं है तो वो अपने डिपार्टमेंट में अपने बॉस को फोन करता है। उसके बाद वहाँ उनका पुलिस बल की टुकड़ी आती है। अगर वो भी सक्षम नहीं है तो फिर और आगे का सिस्टम में जो है भारत की सेना है वो आगे आती है और वो इसको संभालती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप जिस सिस्टम से जुड़ते हैं वो पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा रहता है जब भी आपके साथ समस्या है। तो उसी तरह तो इस साधना में जो हम बात कर रहे हैं विज्ञान में कोष की साधना में, तो इसमें हम क्या है कि सो हम मतलब जो वो है वही हम बनना, हम बन रहे हैं। तो मतलब वो हम उस बड़ी सत्ता पर मतलब परमात्मा के साथ हम जुड़ रहे हैं और बहुत घनिष्ठता से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो सत्ता हमारे साथ खड़ी हो जाएगी जब तक कि हम लोग का दो स्टेट है, जैसे कि एक परमात्मा और एक जीवात्मा। तो वो क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ आ जाती है। तो हम जो भी हमारी जो भी समस्या है, योगक्षेम जो भी बोलते हैं, योगक्षेम वहाम्यम, तो वो योगक्षेम कौन वहन करते हैं? परमात्मा वहन करते हैं। तो ये नंबर वन लाभ हुआ यहाँ पे कि आपका जो समस्या है, जो जो भी साधक है इसका विज्ञान में खोजते हैं, उनका योगक्षेम वहन स्वयं भगवान करते हैं। तो नंबर एक बेनिफिट ये हुआ। जब इसमें हम और आगे बढ़ते हैं, सोहम का जब स्टेट आता है, जब साधना करते हैं और जब सोहम का स्टेट आता है, तो उस केस में हम क्या बन जाते हैं? स अहम, जो इसका प्रोडक्ट है स अहम, मतलब वो हम वही बन जाते हैं जो वो है, वो मतलब परमात्मा। तो परमात्मा वो कौन है? तो वो सतचित आनंद, वेद कहते हैं उनको कि वो सच्चिदानंद, मतलब सच्चित आनंद। तो तो इसका मतलब ये परम उपलब्धि है। इसके आगे और प्राप्त करने के लिए कुछ बचता नहीं है। हम वो परम पद को प्राप्त है। ये दो बेनिफिट, मेन बेनिफिट जो इस साधना के संदर्भ में है। और भी बाकी जो बेनिफिट है विज्ञान में कोर्स का वो एडिशनल है, वो दीदी कवर की थी उसको। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं इसका कि विज्ञान में कोर्स का पहले जब इतना इम्पोर्टेंट है तो इसको थोड़ा सा इसका जानकारी लेते हैं, इसका तत्व ज्ञान देखते हैं और इसका दर्शन पक्ष समझते हैं। तो जैसे विज्ञान में इसका नाम है ज्ञान और अनुविज्ञान। तो ज्ञान किसको बोलते हैं? ज्ञान आप जानते हैं कि ज्ञान मतलब जानकारी। जो भी कोई भी सब्जेक्ट का हम या किसी भी सब्जेक्ट पर अगर ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं तो वो आपका ज्ञान हो गया। और उसी का जब हम एक्सपीरियंस, जिससे का अनुभव में आ जाता है, जो हमारे नेचर में आ जाता है, तो वो हो गया विज्ञान, मतलब विशेष ज्ञान। अभी जो भी साधक यहाँ पे विज्ञान में कोर्स की साधना में पहुंच चुके हैं, मतलब अन्नमय, जैसे प्रारंभिक साधना, उसके बाद फिर अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, उसके बाद जो विज्ञानमय में पहुंच पा रहे हैं, तो उतना उन सबको तो ये पता रहता ही है कि आत्मा आत्मा के बारे में सब जानकारी रहती है। जैसे कि आत्मा अविनाशी है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, और ये सच्चिदानंद रूप है। ये इनको कभी नाश नहीं किया, इनका कभी नाश नहीं होगा, ये हमेशा शाश्वत रहेंगे। ये सब हम सब जानते हैं। आत्मा अमर है, शरीर से भिन्न है, जानकारी के रूप में सबको पता है। कम से कम इस कोर्स में आने वाले जितने भी साधक हैं उनको सबको पता है। लेकिन अनुभूति में कितना उतर पाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यही विज्ञान में कोर्स का मेन कोर है कि जैसे अगर कोई अपने खास संबंधी, खास क्लोज रिलेटिव कोई निकल, जैसे मान ली मृत्यु हो जाती है,
उस समय हमारा हृदय कितना विचलित हो जाता है। तो ये दिखाता है, माने यही हमको वो इंडिकेशन आता है कि हम मतलब कि अनुभव में कितना उतरा है, हमको आत्मा पर कितना विश्वास हो पाया है, ईश्वर अंश जीवन अंश वाली बात पर कितना विश्वास हुआ है। तो अपने संबंध में, जो अपने संबंध में तात्विक मान्यता जो है उसको स्थिर करना, उसको पूर्ण अनुभव करना, यही विज्ञान का उद्देश्य है। और जिस मनोभूमि में पहुंचकर साधक यह अनुभव करता है कि मैं शरीर नहीं हूं बल्कि आत्मा ही हूं, उस मनोभूमि को विज्ञानमय कोश कहते हैं। ठीक है। तो विज्ञानमय कोश में जो साधक पहुंचते हैं उनका दृष्टिकोण अलग हो जाता है, भिन्न होता है। सामान्य जो साधक है, चाहे सामान्य सांसारिक लोग हैं, वो अलग होते हैं। इसी को गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं कि जब सांसारिक लोग जब सांसारिक लोग सोते हैं तो योगी जागते हैं, और जब सांसारिक लोग जागते हैं तो योगी सोते हैं। यहाँ सोने जागने का मतलब ये हुआ कि जिस कार्य में सांसारिक व्यक्ति पूरी तरह से चिपके रहते हैं, और उस कार्य से उसके बारे में योगी लोग जो योग में यहाँ एडवांस लेवल में पहुंच जाते हैं, तो उनको ये पता रहता है कि इसमें क्या फैक्ट क्या है, इसका तत्व क्या है, तो उससे उतना उदासीन रहते हैं, उसके प्रति उतना उनको आकर्षण नहीं रहता है। तो उनको उस केस में इनको बोलते हैं योगी लोग सो रहे हैं, क्योंकि उससे उनको कोई अटैचमेंट नहीं है, उसके प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं है। उसी तरह से जहाँ संयम की बात हो रही है, जहाँ त्याग की बात हो रही है, जहाँ परमार्थ की बात हो रही है, वहाँ पे योगी पूरी तरह से दत्तचित होकर रहते हैं, उसमें आगे रहते हैं। तो इस केस में बोलते हैं कि योगी जो है वो यहाँ पे जागते हैं। और यहाँ पे संसारी का मतलब ये नहीं कि कोई घर परिवार वाले, संसारी का मतलब ये होगा यहाँ पे कहने का कि जो अपने खुशी के लिए संसार पर डिपेंड है, जो बाहर देखते हैं, मतलब उनके लिए संसार। ऐसा नहीं है कि अब कोई परिवार वाले हैं तो संसारिक हो गए, नहीं। जो जो खुशी के लिए हम बाहर के देखते हैं, बाहर के मैंने बाहर पर डिपेंड रहते हैं, जो हमको दूसरा से प्राप्त करना रहता है, तो वो खुशी। तो इसी के लिए इसको विज्ञानमय कोश में इसको बोल सकते हैं कि योगी का मनोभाव कैसा होता है। और इसको अगर हम जैसे कि अगर और एक उदाहरण से समझना चाहें तो यहाँ पे एक गेम होता है, उसको बोलते हैं पोल वॉल्ट। तो पोल वॉल्ट में क्या होता है कि आप एक बड़ा सा पोल होता है, मैंने रॉड मैंने ये फाइबर का पोल होता है, मजबूत रहता है। तो उसको लेके जो प्लेयर है वो बहुत तेजी से दौड़ता है, और वो दौड़ते दौड़ते एक ऐसा जगह माना एक ऐसा मोमेंटम लाता है अपने आप में कि उसके बाद उस पोल पर वो पूरा जंप करता है, उस फाइबर पोल के सहारे, और बहुत आगे चला जाता है जंप करके, जैसे 15 फीट 20 फीट ऐसे ऊंचा उठ के, और उसके ऊपर वो जंप लगा लेता है, और फिर वो पोल को वहां पे छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है अपने लक्ष्य की तरफ। तो ये गेम होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विज्ञान में कोर्स एग्जैक्टली सेम है इसमें। सूक्ष्म रूप से अगर देखें तो विज्ञान में कोर्स डिटो सेम है पोल वॉल्ट। आप देख सकते हैं कभी, जैसे जिनको पता होगा पोल वॉल्ट का, तो बहुत अच्छा से रिलेट कर पाएंगे पोल वॉल्ट में और इसमें कितनी समानता है। तो पोल वॉल्ट में क्या होता है कि जो आप जब दौड़े, तो सबसे पहले दौड़ने के लिए क्या होगा, आपको पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना पड़ेगा। उसके बाद जब मोमेंटम लाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, पूरी मनोयोग से पूरा एकाग्रचित होके हम उस पर जंप लगाते हैं। और तब उसके बाद हम जब ये स्टेट आ जाती है, जंप स्टेट, जब पूरा मनोयोग से हम एकाग्र होकर उस आगे बढ़ जाते हैं, तब हम उस पोल को छोड़ देते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान के देने वाली है कि वहां पर पोल को छोड़ दिया जाता है और फिर आगे बढ़ते हैं। सेम कहानी यहाँ हमारे विज्ञानमय कोश में है। तो विज्ञानमय कोश में क्या होता है कि जब हम जैसे बेसिक साधना करके जब अन्नमय कोश की साधना करते हैं, तो हमारा शरीर तंदुरुस्त और स्वस्थ हो जाते हैं। और उसके बाद जब हम प्राणमय कोश में आते हैं तो हम पूरी तरह से कर्मयोग के रूप में ड्यूटीफुल होते हैं। और जब मनोमय कोश में पूरी तरह से मन परिष्कृत मन हो जाता है हमारा, और हम कन्विंस नॉलेज होता है हमारा कि हमको अब जैसे कि जो मान्यता है वो हमारा फिक्स होता है, जैसे हम जानते हैं, बहुत डिटरमाइंड होते हैं कि नहीं, ये नॉलेज जो है इसमें आप जैसे कोई दूसरा कोई इसमें भ्रम नहीं फैला सकते। तो ये जो कन्विंस नॉलेज है, जो मनन के बाद की स्थिति है, तो ये जब स्थिति आ जाती है तो मतलब क्या होगा,
ज्ञान योग एक तरह समझिए। तो आपको कर्म योग प्लस ज्ञान योग, ये दोनों जब मिल जाता है तो उस केस में तब यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे मोमेंटम लाते हैं, उसको तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, इस मन को भी अब ड्रॉप कर देते हैं। और जब मन को ड्रॉप करके तब आगे बढ़ते हैं एकदम। अब यहाँ पे रिलेट करिए जैसे पोल वॉल्ट को और इसको, तो वहां भी पोल वॉल्ट में क्या करते हैं, पोल को छोड़ देते हैं और फिर भी आगे बढ़ जाते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे विज्ञान में को उसकी साधना में हम मन को ड्रॉप कर देते हैं। तो मन को हम खुद मन से ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, इसके मतलब मन से थोड़ा आगे की सत्ता की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने बात यह है कि हम यहाँ मन को ड्रॉप कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब जो है हम आगे की साधना करेंगे वो इमेजिनेशन और इस पे नहीं है। अब ये अनुभव की बात हो जाती है कि अनुभव में हमको कैसे उतारा है, ये वाली बात आएगी यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी जो जानकारी है वो वो आगे काम आएगा, लेकिन उसका उपयोग हम ज्यादा ये इस पे नहीं करेंगे कि अब जैसे कि हमको ध्यान ऐसे बैठना है, वैसे ध्यान करना है, ये सब काम नहीं होगा। जैसे ऐसे ध्यान लगाइए तो वो नहीं आया, वो इसमें काम नहीं होगा। जैसे कि एक उदाहरण लीजिए, जैसे अगर हम आपको बोलते हैं कि यहाँ हमारे यहाँ एक सुदर्शन मिठाई है, उसका ये डिटेल्स है, उसमें इतना ये सब मटेरियल डाला हुआ है, इसका ये बेनिफिट है, तो फिर आपको एक जानकारी मिल जाएगी, लेकिन आपको ये अनुभव नहीं होगा कि ये कैसा मीठा है, ये रसगुल्ला से अच्छा है या कि जामुन से अच्छा है कि कैसे है, ये आपको अनुभव नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब उसको आप ग्रहण करेंगे तब जाके आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये मतलब इसका इस ढंग का होता है। तो ये यहाँ पे हम ये बात करें कि जैसे आप ग्रहण किए उस मिठाई को, हम सुदर्शन ऐसे नाम दिए हैं जिससे कि, तो उस मिठाई को जब आप ग्रहण करते हैं तो वो जो अनुभव होता है, ये अनुभव की अनुभव जो अनुभव का जो बात होती है वही बात हम लोग यहाँ विज्ञान में कोर्स में करते हैं। यहाँ अनुभव की बात पूरी तरह से हो रही है। तो ये मुख्य रूप से जो हम विज्ञान में कोर्स की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर यह बात आती है। तो संभवतः इसमें विज्ञान में कोर्स की जानकारी थोड़ी सी प्राप्त हो गई होगी इस माध्यम से। अब हम आते हैं कि आज का जो कक्षा का जो मुख्य विषय है, जो विज्ञान में कोर्स साधना का जो पहला उपाय है, सोहम साधना, उसके ऊपर बात करते हैं। तो सोहम साधना एक इसको अद्वैत साधना भी कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे दो की सत्ता नहीं, एक की सत्ता बन जाती है आखिर में सोहम साधना में, इसलिए इसको अद्वैत साधना बोलते हैं, अद्वैत। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि भारतवर्ष में या वेद में अनेक दर्शन का विकास हुआ है, जिसमें वेदांत दर्शन सबसे मुख्य है। और जैसा कि नाम से पता चलता है, वेदांत दर्शन मतलब, वेदांत मतलब उपनिषद, तो उपनिषद के आधारित जो है दर्शन, उसको वेदांत दर्शन बोलते हैं। तो उपनिषद दर्शन में, वेदांत वेदांत दर्शन में जो जीव जगत और ब्रह्म के बारे में, ये तीन के बारे में, मान इनके क्या संबंध है, क्या इनका आचरण है, इसके संबंध में चर्चा होती है। तो इसका मुख्य रूप से जैसे दो दो दर्शन है, जैसे द्वैत और अद्वैत। तो द्वैत के जो दर्शन देने वाले हैं माधवाचार्य जी, और अद्वैत का आदि गुरु शंकराचार्य जी। तो ये दोनों साधना। तो अद्वैत में क्या होता है कि एक की सत्ता रहती है, जैसे सिर्फ इसमें ये उनका उद्घोष यह है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मतलब सिर्फ ब्रह्म है, बाकी कुछ नहीं है। और द्वैत में क्या होता है कि उसमें दो की सत्ता को स्वीकार किया गया है, कि जीवात्मा और या ब्रह्म और माया। तो यहाँ पे दो, मतलब इसमें माया में सारा चीज आ जाता है, जीवात्मा प्लस प्रकृति सब आ गया इसमें। तो यहाँ पे दो की सत्ता स्वीकार की गई। और भी बहुत सारे दर्शन है, जैसे त्रैत है, विशिष्ट अद्वैतवाद है, तो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे आज। हम लोग इसके हम लोग का जो टॉपिक है आज वो अद्वैत दर्शन पर निर्भर है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा टच करेंगे कि इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होता है, और अद्वैत, अद्वैत और अद्वैत में ये दोनों में क्या है। तो सोहम साधना जैसे अद्वैत में आती है। और द्वैत में क्या होता है, जैसे दो के सत्ता, इसको सिंपल एग्जांपल से अगर हम लोग देखेंगे, हम जस्ट इसको इंट्रोडक्शन के रूप में, तो हम एक छोटा सा कहानी बताते हैं इसमें, कि मान लीजिए देखिए एक गांव है, वहाँ पे एक बूढ़ी माता जी रहती है। तो वो एक रोज ऐसे ही अपना कुछ कपड़ा के सिलाई कर रही थी सुई से, उसी संजोग से क्या हुआ कि वहाँ थोड़ा हल्का शाम हो रहा था। तो ऐसे सुई लगाने के संबंध में ही, उसी सुई चला रही थी, उसी में उनका सुई गिर गया और उसको अब नहीं मिल रहा था। तो फिर देखी कि उसको खोज रही थी, तो उसको नहीं मिल पा रहा था। तो फिर वो क्या कि फिर सबको रख के, और वहाँ पे देखिए बगल में एक बड़ा सा लाइट, यहाँ इनके घर पे उतना रोशनी नहीं था, तो बगल में देखिए
पोल है वहां पे, जो सरकारी पोल होता है, वहां पे एक लाइट जल रही है। तो फिर वहां चली गई, और फिर वहां पे वो अस्थिर से इसको पूरा एक एक जगह से इसे खोजने लगी सुई को। तो बहुत देर से खोज रही थी, नहीं मिल रहा था। तो उसी समय कुछ लोग और जो उस रास्ते से जो जा रहे थे, तो वो देखे कि एक बूढ़ी माता कुछ खोज रही है। तो स्वाभाविक है, लोगों को आ जाता है कि थोड़ा इनको हेल्प करें। तो वो जाके उनको हेल्प करने लगते हैं कि भाई क्या माता जी क्या हुआ, तो देखो बेटा यहाँ सुई हमारा खोज खो गया है, उसी को खोज रहे हैं। तो वो खोजने लगता है। फिर और दो तीन लोग आ जाते हैं, इस तरह से रास्ते में जो जाने लगते हैं, तो वो भी उनको मदद करने के लिए आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। सब लोग ऐसे खोज रहे हैं, कहीं भी नहीं मिल रहा है सुई वहां पे। तो उसमें से एक सज्जन पूछते हैं कि माता जी, आप मुझे शुरू से बताइए कि आप जो सुई जब से काम कर रहे थे, तो आप कहाँ पे उसको कहाँ पे गिरा, आपको थोड़ा सा बताइए। तो बताती है, बेटा मेरा वहाँ झोपड़ी है, वहाँ पे हम काम कर रहे थे, और वहीं पे मेरा सुई गिर गया था। तो बोले कि जब सुई वहां गिरा था, तो आप यहाँ क्यों खोज रहे हैं उसको। बोले वहां रोशनी नहीं है ना, तो वो कोई भी चीज तुमको रोशनी में मिलेगा, इसलिए हम यहाँ आके खोज रहे थे। तो बोले अच्छा अच्छा। तब फिर जब लोग वहां उनको ले गए, तो वहां पे उनको देखे तो मिल गया उनको। तो ये एग्जैक्ट उदाहरण यहाँ से हम कैसे इसको समझेंगे कि ये द्वैत की साधना में इसका क्या रिलेशन है। तब यहाँ देखिए कि हम लोग जो भी द्वैत, जो कि मोस्टली लोग हम लोग उसी स्टेट में मैक्सिमम रहते हैं, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाता है, सेम स्टेट हम लोग का भी है। हम लोग भी उसी स्टेट में है। जैसे कि हम लोग का अल्टीमेट एम क्या होता है कि हम बस अखंड आनंद की प्राप्ति करें। लेकिन अखंड आनंद की प्राप्ति कहाँ होगी। अखंड आनंद की प्राप्ति होगी हमको स्वयं को जानने में, स्वयं के अंदर, या ब्रह्म के अंदर, या हम के अंदर में। लेकिन हम लोग खोजते कहाँ हैं उसको, आनंद को बाहर खोजते हैं। तो बाहर में जैसे छोटे छोटे आनंद मिलते हैं, तो वो माने इसी को बोलते हैं कि माया में जो चीज चाह है, जो है वो नहीं दिखता है, जो कि जो नहीं है वो दिखता है। तो हमको ये बाहर में दिखता है कि ये बाहर जो आनंद है बाहर है, लेकिन आनंद क्या है, वेद क्या बोलते हैं, या जो भी अद्वैत की में क्या होता है कि हम आनंद अंदर है। तो ये वाले जो मोटा मोटी इसको इतना से समझ सकते हैं कि ये द्वैत की फिलॉसफी हो गई, कि मतलब हम उसमें दो की सत्ता होती है, और हम बाहर में खोजते हैं सुख को, आनंद को। अब आते हैं आनंद अद्वैत दर्शन में। तो अद्वैत दर्शन में क्या होता है कि दो दो नहीं, एक ही सत्ता होती है। तो इसको भी समझने के लिए कि क्योंकि ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी लगता है, क्योंकि जैसे अगर हम देखते हैं कि हम हैं और आप सब क्लास में हैं, तो यहीं पे हम लोग बहुत सारे लोग हैं। तो फिर इसमें एक कैसे हो सकता है, फिर यहाँ पर जगत है, ये है संसार है, तो सब है। तो इसको हम कैसे, इसको मैंने बिलीव करने में डिफिकल्टी होती है कि हम यहाँ पे सब चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं, और फिर भी हम बोल रहे कि नहीं, यहाँ एक ही सत्ता है और कुछ भी नहीं है। तो इसको हम बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, कि जैसे हम मान लीजिए कि हम स्वप्न में चले गए, ड्रीम देख रहे हैं। तो ड्रीम में आप बहुत बार ऐसे देखेंगे कि आप बहुत बड़े ये कोई समारोह में शामिल हैं, वहाँ बहुत लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, और सब कुछ उसके साथ आप भोजन कर रहे हैं, उनके साथ आप बहुत सारे बात कर रहे हैं, उनके साथ आप हंसी मजाक कर रहे हैं, मतलब सब जैसे रियल लाइफ जैसे होता है वैसे करते हैं वहाँ। उस समय आपको ये पता नहीं रहता है कि हम हम किसी तरह से मैंने सब स्वप्न में जी रहे हैं, नहीं पता चलता है। लेकिन जब किसी ने आपको आवाज दिया, या जब आप जाग गए, जब नींद खुल जाती है, जग जाते हैं, तब आपको लगता है कि तब सिर्फ आप अकेले बच जाते हैं, फिर वहां पे वो सारा समारोह सब समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, उसके बाद वहां पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो अनुभव हो रहा था उस समय, सारा का सारा अनुभव यही रहता कि हम पूरी तरह से सब एक्टिव हैं, हम पूरे समारोह में शामिल हैं। तो ऐसा लग रहा था उसमें, कभी भी आपको ये नहीं लगता कि नहीं, हम जो है सो सिर्फ अकेले हैं, वैसा नहीं लग रहा था। तो ये जो इसी स्टेट को शंकराचार्य जी उसको अद्वैत दर्शन में दिए हैं कि नहीं, जब जब आप जागरण हो जाता है, जब में से आपका जो ये सोहम स्टेट में आ जाते हैं, तो वहां पे एक ही सत्ता रहती है। तो वही हम लोग इसमें यहाँ सोहम साधना के बारे में बात करते हैं, तो अद्वैत दर्शन में। तो जैसा कि बता रहे थे कि इस अद्वैत दर्शन में क्या होता है कि जो हम लोग सोहम साधना की बात कर रहे हैं, ये हाईएस्ट लेवल का वेदांतिक मेडिटेशन है। मतलब जो वेदांतिक मेडिटेशन ध्यान है, इसमें क्या होता है कि एकाएक इस स्टेट में आप नहीं जा सकते हैं, एकाएक स्टेट इसमें जाने की स्थिति नहीं होती है इसमें। तो इसमें सबसे पहले जो द्वैत या त्रैत कहिए, त्रैत द्वैत, फिर अद्वैत में जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी स्थिति क्या होती है, जीवो हम की, मतलब हम पहले अपने पूरी तरह से जीव भाव में रहते हैं। और जीव भाव से तब क्या आते हैं कि हम लोग दास भाव में, जैसे दासो हम, जीवो हम से दासो हम, और दासो हम से तब हम सोहम के तरफ जाते हैं।
दासोहम। तो दासोहम का स्टेट क्या होता है, दासोहम हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो दासोहम का मतलब हुआ कि टोटल सरेंडर, मतलब हम जो है सो पूरी तरह से शरणागति में। दासोहम माने सिर्फ उनका ही, मतलब जिसका हम दास हैं। यहाँ दासोहम मतलब परमात्मा का हम दास, भगवान का दास। तो उस वो स्टेट क्या ऐसे मिल सकता है, क्या हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है सो भक्ति का उच्चतम स्तर होता है। और भक्ति का उच्चतम स्तर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप सत्कर्म किए हैं और उसके साथ सद्ज्ञान भी है आपके पास। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तभी आप इसमें भक्ति के पद पर, या सद्भक्ति जिसको बोलते हैं, या पूरा भक्ति का जो उच्च स्तर है वहां पहुंच पाएंगे। अगर इसमें से एक भी कमी हो गया, तो फिर जैसे कि अगर सद्ज्ञान नहीं है और फिर भी बहुत ज्यादा भक्ति है, तो वो स्टेट जो है सो अंधभक्ति भी हो सकता है, और वो मतलब मोह में भी आ सकता है। वो उसको आप, उसका यहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो पूरी तरह से जो सद्ज्ञान है और सत्कर्म है, ये दोनों मिला हुआ जो उस स्टेट में जब हम आते हैं, उसके अंदर में जो हमारा श्रद्धा डेवलप होता है, भक्ति डेवलप होता है, उस स्टेट का जो टोटल सरेंडर होता है, उस स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो दासोहम आता है। ये उच्चतम स्तर है। और इसको अगर आप अगर हम जैसे पंचको, जैसे किसी भी साधना से आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग का जो सब्जेक्ट है, हम लोग जिस पाठ्यक्रम में है, पाठ्यक्रम में है, हम लोग जिस पाठ्यक्रम में है, तो इसमें इसमें पंचकोश जिसको बोलते हैं, तो इसमें अन्नमय हो गया, प्राणमय। तो यहाँ प्राणमय कोश को आप सत्कर्म के रूप में ले सकते हैं, कर्मयोग की साधना ले सकते हैं। और जो मनमय कोश की साधना है उसको सद्ज्ञान के लिए। तो ये दोनों जो कोश हम हमारे जीवन में पूरी तरह से, हमारे नेचर में पूरी तरह से अनुभव में आ गया है, तब हम विज्ञानमय कोश के लिए तैयार हो जाते हैं। और वही स्टेट जो है सो हम दासोहम का स्टेट कहेंगे उसको। कि दासोहम मतलब कि हम अब समझ, क्योंकि हम मनोमय कोश की साधना कर चुके हैं, तो इसलिए हमको समझ में आ गई है कि हम क्या हैं, हम माने आत्मा के लेवल में हम क्या हैं। और हम तो जैसे कि हमारा अलग सत्ता नहीं है, ये सब अगर हम जान गए, मतलब हम पूरी तरह से सरेंडर करते हैं भगवान को, और तब जाके भगवान का जब इस दासोहम स्टेट में पहुंच जाते हैं, तब जाके भगवान का जब ग्रेस होता है, तो हम सोहम स्टेट पहुंच जाते हैं। तो यही यही तैयारी हमको करना पड़ता है। इसी को कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संजते इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। मतलब कि जब ये ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उस समय जो परम शांति, मतलब परम शांति में तो यहाँ वहीं पर उस स्टेट को परम शांति मतलब कि एब्सोल्यूट ब्लिस, सच्चिदानंद की स्थिति, वो उसको पाने में देर नहीं लगती है। लेकिन कब? जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वो ज्ञान कौन? वो ज्ञान भगवान ही प्रदान करते हैं। तो और उसके लिए कंडीशन क्या दिया है? श्रद्धावान लभते, मतलब कि वही जो श्रद्धावान है उन्हीं को मिल सकता है, जो पूरी तरह से समर्पित है। तो यहाँ पे एक छोटा सा जो जानकारी इसमें आपके सबको पता होगा। भगवान ये गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी जब शुरू शुरू में दक्षिणेश्वर में साधना करते थे, तो उस समय वो उनका वो बहुत उच्च स्तर के उनका पहले से ही मनोभूमि था। तो माता काली से एकदम ऑलमोस्ट लाइक जैसे होता है जीवित जीवित व्यक्ति, उस ढंग से उनका संपर्क हो गया था स्टार्टिंग में ही। तो उसके बाद वो जिसे भोग लगाना रहता था, तो वो उनको डायरेक्ट अपने से भोजन कराते थे, सचमुच में कराते थे। तो सब लोग उनका बहुत मजाक करते कि तो मैंने ये कितना मैंने मूर्खमती है, या जैसे इसको इनको बहुत ताना उनको करते थे। तो उस बारे में ताना सुन सुन के वो बहुत परेशान हो जाते थे। तो वो सोचे कि काली माता सही में है, कि उनको भी ये हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, फिर एक कॉटन का रुई लेके और वहां जाके उसके काली माता के विग्रह में वो दोनों नाक पे लगा दिए कि देखिए इसमें सांस चल रही है कि नहीं। तो देखे कि उनका पूरा सांस चल रहा है उस कॉटन पे। तो फिर उनका उनका इस तरह से और उनका प्रगाढ़ होने लगा, ध्यान उनका प्रगाढ़ होने लगा। तो फिर क्या हुआ कि बाद में वो काली माता से पूरा तरह से जैसे एक ह्यूमन टू ह्यूमन बात होता है वैसे बात करते थे। और उसी स्टेट में जब एक बार क्या हुआ कि वो एक उनके जो गुरु हैं तोतापुरी जी, वो आए हुए थे। तो वो उनको बुलाए, तो बोले कि हाँ, तुम अब स्टेट में आ गए हो, इस स्टेट में आ गए हो कि हम तुमको ये उच्च स्तर की साधना बताएंगे। बोले नहीं नहीं, हमको कोई साधना नहीं चाहिए,
हम बस माता की उपासना करते हैं, वही मेरे लिए बस है। बोले नहीं नहीं। तो बोले, बहुत वो जिद करने लगे। तो आग्रह करने पे तो फिर ये बोले ठीक है, हम माता जी से पूछ के आते हैं। तो उन्होंने काली माता से पूछा कि माता देखिए, एक आदमी आए हैं, वो हमको बता रहे हैं ये सब। तो बोले कि हाँ बेटा, वो उसको हम ही भेजे हैं, तुम वो जो बोलते हैं उसको करो तुम। तो उन्होंने जो वहाँ पे, क्योंकि उनका स्टेट बहुत हाई लेवल का हो गया है, जो जो शरणागति का मतलब, उनको काली माता के अलावा अब किस कोई है नहीं, मतलब ऐसा उनका स्टेट हो गया था उनका। इस ढसे उदासों हम स्टेट में चले गए थे। तो वहां पे जब तोतापुरी उनको बोले कि अब तुम ध्यान लगाओ, तो जब नेत्र बंद करो क्या दिखता है, तो बोले हमको सिर्फ काली माता ही दिखती है और कुछ नहीं दिखता है। तो बोले कि तुम उनको मार दो। बोले नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर उन्होंने एक कांच का ऐसे छोटा टाइप का होता है वो दिए। तो वो उनको बोले कि लो, और इसको जब तुमको काली माता दिखती है तो तुम उसको तुरंत मारो। तो इनको तब चूंकि काली माता ही ऑर्डर दी थी कि जो बोले उनको करो। तो जब जैसे ही इनको वो एक बार किए इसे, तो तुरंत ये समाधि में चले गए। मतलब इतनी जल्दी उनको समाधि लग गई, कहने का मतलब यही है। और वही बात यहाँ पर भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं, और वही स्टेट ये भी है। तो हम लोग को इसमें मेन है कि अपना नियंत्रण हमको हटाना है अपने से, जो हम लोग जैसे अपने को मान चुके हैं कि जो ये हमारा शरीर है, हम जैसे अटैच हो जाते हैं जैसे बॉडी माइंड, और जैसे ये सब जितना हम लोग बात करते हैं, ये अनुभव की चीज़ है। मतलब हम कितना भी इसमें बोल लें, कितना भी इसमें प्रवचन या उपदेश करें, लेकिन ये जब तक उस स्टेट में नहीं पहुंचते हैं, तो ये स्थिति आने की संभावना रहती है। और इसको आसान भाषा में एक और उदाहरण से देखें, तो ये हमको ट्रू नेचर, जो हमारा जो वास्तविक हमारा नेचर है, जैसे कि आग है। तो आग को, उसको गर्मी और उसको प्रकाश देने के लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो हमको जैसे अगर हमको कोई आनंद प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, हमको बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब हम, जो हमारा ट्रू नेचर है उससे हम अलग काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि नहीं, आपको उसके लिए मेहनत नहीं, आपके लिए वो आपका नेचर है। जैसे हमको सच्चित आनंद, हमारा ये नेचर है, वो हमारा, उसके लिए हमको अलग से मेहनत नहीं करना है। तो उस स्टेट को पहुंचने का काम हमको ये सोहम साधना के माध्यम से करते हैं। तो इसमें जब हम लोग मनोमय कोश की साधना का जब डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें हम लोग ये बात कर रहे थे सोहम साधना मनोमय कोश में ध्यान का। तो ध्यान का हम लोग 5 स्टेज बात किए थे, अगर आपको याद होगा। तो उसमें पहला था स्थिति, और फिर संस्थिति, विगति, प्रगति, और लास्ट में था संस्मिति। तो संस्मिति जो 5वां स्टेज है मनोमय कोश का, जो ध्यान का जो 5वां जो अंतिम स्टेज है, उसी से, उसी का जब परिपक्व जब स्टेज आ जाता है, तो वो आ जाता है इसमें विज्ञान में कोश में सोहम साधना में। तो जो संस्मिति का स्टेज होता है, उसमें क्या होता है, उपासक और उपास्य दोनों एक हो जाते हैं, साधक सविता एक, ये वाली स्टेट है। तो वही स्टेट जो है हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इसमें विज्ञान में कोश के बारे में। और इसको जैसे अजपा गायत्री भी बोलते हैं। और इसको इसके साथ इसको अजपा और श्वास के साथ इसलिए जोड़ा गया है कि क्योंकि ये साधना जो है हर समय चलनी चाहिए। और हर समय चलने मतलब श्वास के साथ जोड़ा गया, मतलब हर हम श्वास किस समय लेते हैं, हम हर समय श्वास लेते हैं, इसलिए ये साधना को हमको हर समय करनी है। तो मान लिया हम जब सो गए, तब कैसे साधना होगी, तो वहां पे तो हमारा मन नहीं है। तो क्योंकि हम जब कॉन्शियस हैं तभी, जैसे अभी हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं, हम लोग ध्यान में हैं, हम लोग क्लास में हैं, और जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो आप करेंगे। लेकिन जब आप बहुत गहरी नींद में हैं तब कहाँ पे, तो उस समय भी ये साधना चलनी चाहिए। तो इस स्टेट को, तो इसलिए इसमें यहाँ पर एक बात और भी फिर है कि ये साधना जो है सो मन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो मन से क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसको पूरा जानकारी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक साधक कोई विदेश जा रहा है, और अब यहाँ से अकेले होंगे वो, उनको और कोई साथ देने वाले नहीं है। तो उनको सब लोग हम लोग बताते हैं कि ऐसे, माने जो उनके जो बहुत क्लोज हैं, तो उनको बताते हैं अच्छा ऐसे करिएगा, ऐसे खाइएगा, ऐसे भी लोगों से मिलिएगा, ऐसे करिएगा, सब बताते रहते हैं, सब बार बार बताते हैं। जैसे ये भी हम लोग जितना है, बहुत सारी चीज़ आप सुन चुके होंगे, तो हम लोग फिर भी रिपीट करते हैं, क्योंकि इसके बाद आगे हमसे उनको संपर्क नहीं होगा, वो अकेले इस रास्ते पर चलेंगे। इसलिए ये साधना जो है हमको अकेले जाना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे गुरु भी जो है उनको पूरा सब बता देंगे उनको, लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ना है, वो उनका आशीर्वाद रहेगा, ग्रेस रहेगा भगवान का, लेकिन बढ़ना यहाँ पे अकेले है। और तो इसमें अब क्या करेंगे हम लोग, ये इसका बेसिक पक्ष हो गया इसका कि तत्व ज्ञान हो गया कि सोम साधना क्या है। हमको लगता है इसका थोड़ा अब ये क्लैरिटी आ गया होगा इसमें कि सोम साधना क्या है, और इसमें हम क्या प्रैक्टिकल और इसमें कैसे करें। तो उसका भी एक थोड़ा सा झलक ले लेते हैं कि प्रैक्टिकल तो इसका सबका अपने मनोभूमि के अनुसार से होगा। तो लेकिन हम इसको
एक एग्जाम्पल लेते हैं, माने ये कोई फिक्स एग्जाम्पल नहीं कि इसी ढंग से करना है, सब अपने ढंग से इनको डिसाइड कर सकते हैं। और इसमें खास करके एक डिस्क्लेमर ये भी है कि चूंकि हम लोग अनुभव स्तर में हम भी अभी उतना ज़्यादा इसमें नहीं गए हैं, मतलब कि विज्ञान में को उसमें, तो इस पर हम भी जो है हमारा जो जानकारी है ये जानकारी ही लेवल का है, अनुभव लेवल की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसलिए। और आप लोगों में से यहाँ बहुत सारे साधक जो हैं सो बहुत आगे स्थिति में हैं, तो इसमें से जो भी त्रुटि लगे इस साधना में जो हम जो बात कर रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा सा मार्गदर्शन दें और इसको बताएं। तो आइए हम अब करते हैं इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल पक्ष लेते हैं इसका। तो सब इसको हम प्रैक्टिकल पक्ष को 3 भाग में डिवाइड किए हैं। तो पहला है कि अपना सेल्फ इंस्ट्रक्शन जो प्रिपरेशन स्टेज है, पहला उसको देखते हैं कि हम प्रिपेयर कैसे हैं, हम माने इस सो हम साधना के लिए प्रिपेयर कैसे हो हम। तो आप जहाँ भी हैं जिस स्थिति में हैं, थोड़ा सा अगर हो सके तो कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें और हो सके तो नेत्र को बंद रखें। और अपने अपने अंदर में अपने को आपको एनालाइज करें कि हम किस भाव से अभी तक का हमारा जो जीवन जो चल रहा है, अब जो जीवन चल रहा है मेरा, वो किस स्टेज में है, हम किस भाव से जी रहे हैं। हम जीव भाव से जी रहे हैं या ब्रह्म भाव से जी रहे हैं। जीव भाव का मतलब होगा कि पूरी तरह से स्वार्थवादी, संकीर्णता, जैसे काम क्रोध के वश में कोई काम करना, बहुत सारी डिजायर हैं, लोभ, मोह, जो भी जो ये सारा जो काम से उपजा हुआ है, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर जो भी है सारे, हम किसके साथ आइडेंटिफाई, हमारा अटैचमेंट कहाँ पे है, हम किस लेवल पे अपने को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। जो आप देखे होंगे कि हर एक कोष में एक मनोभूमि होती है, कि जैसे कि अगर अन्नमय कोष में है तो उस समय हमारी मनोभूमि क्या होती है, हम हमारा खास प्रॉपर्टी क्या होता है, प्राणमय में रहते हैं तब क्या होता है, जैसे उसमें हम गुण को ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसी तरह से मनोमय और विज्ञान में। तो हम यहाँ पे हम बॉडी के साथ अटैच्ड हैं कि माइंड के साथ अटैच्ड हैं, कि हम इंटेलेक्ट के साथ, अहंग के साथ अटैच्ड हैं। तो ये सब पर आप थोड़ा मनन करें। अगर हमको अगर अपना नियंत्रण, जैसे कि इसके लिए चाहिए हमको दासो, हम मतलब कि हम पूरी तरह से शरणागति, क्या हम उस स्टेट के लिए तैयार हैं। अभी हम जो काम कर रहे हैं, अगर हमारी गुरु सत्ता या भगवान स्वयं आके अगर हमको बोले कि ये छोड़ दो दूसरा करना है, तो आप क्या हम उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि शरणागति में ऑप्शन नहीं होता है, मतलब जो उनको बोल दिया बस वही करना है। हम क्या उस स्टेट में पहुंच पा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा मनन चिंतन करें, श्वास पे ध्यान दें। इसके बाद जो श्वास का ध्यान देंगे और ये चिंतन चलते रहने दीजिए, तो श्वास का ये इसीलिए इसको सोहम बोला जाता है कि श्वास पर आप जब ध्यान देंगे, तो इसमें जो श्वास के आते समय ध्यान देंगे, तो उसमें आप नेचुरल देखेंगे, इसको आप जब ध्यान देंगे तो उसमें देखेंगे इसमें सो का साउंड आता है। देखें ऐसे सो का ध्यान आ रहा है, ध्यान सो का आवाज आ रहा है। उसी तरह से जब आप छोड़ेंगे, तो इस तरह से आपको देखें कि नेचुरल इसका साउंड आता है, हम सो हम। तो इसको बेसिकली श्वास चूंकि हमेशा चलते रहती है, इसीलिए जो ऋषि और मनीषी लोग हैं इस साधना को इसके साथ अटैच किए हैं, और इसको चूंकि इससे मिलता जुलता है और इसीलिए इसको सोहम बोलते हैं। तो आप इसको और अच्छा, जैसे अगर अनुभव नहीं हो पा रहा है तो इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसमें खिचड़ी मुद्रा लगाइए, जैसे कि आप इसके साथ शायद साउंड, हमारा साउंड नहीं जा पा रहा होगा, लेकिन आप ऐसे करेंगे तो आपको मंद मंद अनुभूति होने लगेगी। आपको एक बार 1-2 बार इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, तब हम लोग इसको दूसरा स्टेज में चलेंगे फिर। सिर्फ श्वास पे ध्यान रखें। इस स्टेज में खाली ये ध्यान रखना है कि हमारा मंद मंद अनुभव हो रहा है, कि वो आवाज को हम पकड़ पा रहे हैं।
इसको जब थोड़ा थोड़ा जब प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे करके, खासकर खिचड़ी मुद्रा में, तो आपको इसका अनुभव आने लगेगा। और फिर आपको ये स्पष्ट लगेगा कि सो का ध्वनि और हम का ध्वनि आने लगेगा आपको। अब हम लोग अब नेक्स्ट स्टेज के लिए चलते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि अब इसको हम तक खुद से इंस्पेक्शन कर लिए, खुद का प्रिपरेशन देख लिए। अब हम लोग आते हैं कि अब जो हमको खुद अच्छी तरह से जानते हैं, हमसे भी जो ज़्यादा हमको जानते हैं, और जिस सत्ता के साथ हम अटैच होना चाह रहे हैं, जिस सत्ता के साथ हम एकाकार होना चाह रहे हैं, उनको भी अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो एक ही सत्ता है, वो है गुरु, गुरु सत्ता। आप जिस भी गुरु को मानते हैं, उन गुरु को आह्वान करिए, क्योंकि वही हमारे, कभी कभी हमको ये भ्रम भी हो जाता है कि नहीं, हम अपना, हमारा पूरा नियंत्रण जो है सो अपने आप है, और हम अपना नियंत्रण पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम अहंकारी नहीं हैं। किसी भी अहंकार, जिसको हम बहुत इगोइस्टिक आदमी भी है, अगर अहंकारी आदमी है, उनको भी अगर आप बोलेंगे कि आप, उनको भी ये नहीं लगता कि हम बहुत अहंकारी हैं। तो इस स्टेट को जानने के लिए गुरु सत्ता ही सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। तो हम यहाँ पे गुरु सत्ता का आवाहन करेंगे अपने, और उनके साथ में ये देखेंगे कि हम क्या इस सोहम साधना का जो दासोहम स्टेट है उसके लिए हम तैयार हैं कि नहीं। हम्म तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमको जो गुरु सत्ता, हम उनको भाव भरा आमंत्रण देते हैं, और उनको, उनसे हम ये आपस में बात करते हैं, उनसे साथ इंस्पेक्शन करते हैं। क्योंकि जैसे देखिए कोई बड़े आदमी आ रहे हैं, जैसे आपके घर पे कोई बहुत बड़े आदमी आ रहे हैं, तो आप अपना पूरा प्रिपरेशन देखते हैं कि हम पूरी तरह से, हमारा सब सब चीज़ व्यवस्थित है उनके स्वागत के लिए, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं हो, उनको क्या पसंद है, उनकी पसंद को हम नहीं जानते होंगे, इसीलिए यहाँ पे गुरु सत्ता का को इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, कि जब वो आते हैं तो उनको, उनका भी पता है उनका क्या इंटरेस्ट है, और हमारा भी व्यवस्था देखेंगे। तो इसीलिए हम पूरी तरह से व्यवस्थित हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं, इसके लिए गुरु सत्ता का यहाँ पर जरूरी है। तो वो देखते हैं हमारी सारी व्यवस्था, उनके साथ मिलके बात करते हैं कि हमारी व्यवस्था जो है सो पूरी तरह है कि नहीं है। ठीक है। तो अब आते हैं जो गुरु जो है, जो गुरु का सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आपको जड़ी बूटी, मतलब जड़ी बूटी मतलब यहाँ पे हम जो गुरु मंत्र दिए हैं, वो दिए हैं उस पर आप चले हैं कि नहीं चले हैं। ये बात गुरु का तो पहला यही होगा कि मैं, हम जो दिए हैं उस पर आप चल पाए हैं कि नहीं चल पाए, चल पाए कि नहीं। तो तो सबसे पहले जो जैसे गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र बोला जाता है, तो जैसे गायत्री मंत्र में हम जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, अगर इसी पर हम खाली अपने को उतर चेक करें कि हम क्या इस पर पूरी तरह से उतर गए हैं इस पर कि नहीं, ये हमारे प्रैक्टिकल में आया है कि नहीं आया है, तो तब हम मैंने ये गुरु के साथ देखिए, मिल के देखिए कि इसमें हम वहाँ पे कहाँ खड़े उतरते हैं क्या हम। तो सबसे पहला है ओम है, तो ओम को आप जैसे गायत्री गीता से भी ले सकते हैं, और यहाँ पे जैसे गोकुल भाई साहब ने अभी कुछ दिन पहले इनका क्लास लिए थे ईशापनिषद का, तो उससे वहाँ से ले सकते हैं। तो ओम से जैसे ओम, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। तो मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है ईशापनिषद में, कि जो सब जगह जो है ईश्वर का ही वास, मतलब ईश्वर का ही शासन है, और सब जगह ईश्वर ही है, मतलब यत किंचित जगत्याम जगत, मतलब जो भी चीज है, मतलब छोटा हो बड़ा हो, हमारा शरीर है, मन है, सब चीज जो है सो ईश्वर का है। तो जब सब चीज ईश्वर का है, तो हमारा काम भी सब ईश्वर के लिए होना चाहिए। हम मन उसी भाव से काम करना है। जैसे कि हम कभी कोई चीज को हम ये नहीं कर सकते ये मेरा है, ये मकान मेरा है, या ये दुकान मेरा है, या ये, क्योंकि ईसावास्य हम बोल रहे हैं कि नहीं, आप जो है सिर्फ एक हमारा, आप भी हमारे हैं। मतलब जो हमारा शरीर है, मन है, ये भी भगवान का है। तो क्या हमारा जो कर्म है, हमारा जो मनोभूमि है, क्या इस तरह से हम काम कर पा रहे हैं, इस तरह से हम जो हम भगवान का इम्प्लाई मान के चलिए, हम जैसे भगवान का इम्प्लाई है, तो जैसे कोई इम्प्लाई आप कहीं पर रहते हैं, जैसे कि कोई किसी संस्था में आप काम करते हैं, तो वहाँ बहुत सारे सामान है, बहुत सारा उनका व्यवस्था है, बहुत सारा जैसे चेयर है, या जो भी उनका एसी रूम है, ये सब, तो हम वहाँ पे जाके काम करते हैं, लेकिन हम ये नहीं करते कि ये मेरा है। उसी तरह से हम इस समाज में काम करते हैं, इस संसार में काम करते हैं, इस शरीर से काम करते हैं, शरीर भी भगवान का दिया हुआ है। लेकिन फिर भी हमको लगता नहीं ये शरीर तो मेरा है, इसका सब चीज मेरा काम है, तो नहीं। आप शरीर में देखिए जितना भी मैक्सिमम जो चीज है, जैसे हृदय है, दिल है, दिल की धड़कन, क्या हम बोल सकते हैं कि तुम चूंकि मेरा है, मेरा ऑर्डर मानोगे, रुक जाओगे, रुक सकता है, नहीं रुकेगा। फिर उसी तरह से लंग है, फेफड़ा है, नहीं श्वास मत लो अभी,
तो ये सब कुछ भी तो मैंने प्रैक्टिकली भी देखें तो ये हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं है, कभी भी शरीर जो है हमारा जा सकता है। हाँ, तो फिर भी लेकिन हम इस पर अधिकार जमा के रखें। तो क्या हम ये हमारी स्टेट आई है कि हम अपना अधिकार छोड़ सकते हैं? हमको ये पूरा रियलाइज हो गया नहीं नहीं ये सारा चीज भगवान का है, हम कभी भी इसको इस पर हम अपना अधिकार मतलब जो अनाधिकार है वो हम इसको हटा रहे हैं। तो ये स्टेट हमको चेक करना है यहाँ पे। हम उस स्टेट में पहुंचे कि नहीं, आप इसके साथ गुरु के साथ मिलके इस पर पूरी तरह से एनालाइज करके नहीं हम इसमें सही में पहुंच गए हैं क्या नहीं पहुंचे। दूसरा आ जाता है भू, भूर्वे प्राण इति ब्रुवन्तु मुनियो। तो ये जो गायत्री गीता का है उसमें जो बताया जाता है कि मन माने जो हमारा जो है सब में एक ही प्राण है, जो भी जितने भी जीव हैं। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि हम अपना विस्तार करें, अपना आत्मीयता का विस्तार करें। जैसे कि जो वो जैसे आप भी हैं हम भी हैं, मतलब सब में एक ही प्राण है, सब में एक ही कॉन्शियसनेस है, सब में एक ही चेतना है। तो क्या हम उस तरह का जैसे जब भी हम बोलते हैं कि ये भी मेरा है और वो भी जब जब उसको हम अपना बोल देते हैं तो क्या होता है उसके साथ हम उनका जो मिस्टेक्स है उनको हम ध्यान नहीं देते। अब जैसे हम शरीर में हम जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे शरीर है मेरा, इसमें हमारा मुंह है, जीव है। तो कभी कभी देखेंगे कि अब जैसे कोई बातचीत करने इसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारा जीव दांत उसको काट देता है। तो हम क्या करते हैं, क्या हम दांत को जाके उसको पूरा हथौड़ा से मारते हैं? नहीं मारते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जीभ भी मेरा ही पार्ट है और दांत भी मेरा ही पार्ट है। तो जहां भी ये एकत्व की भावना आती है, जहां भी हम मानते हैं कि ये मेरा है, तो उसको हम उसको मतलब उसके साथ हम बहुत आत्मीयता हो जाती है, उसके साथ फिर ये ऑटोमेटिक प्रेम हो जाता है। जैसे माँ अपने बच्चे के साथ, जैसे अगर बच्चे को पेन होता है, कोई दर्द होता है, तो माँ समझती है कि नहीं नहीं वो पेन उसको हो रहा है, मतलब वो इतना इतना अनुभव होता है। तो उसी तरह से ये बता रहे हैं कि हम भू भू का स्टेज जो है, गायत्री मंत्र का जो भू है वो यही बता रहा है कि हम अपना विस्तार करना है। मतलब सब में, सब खाली मनुष्य में ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सब में हम वही कॉन्शियसनेस है, हम सब एक ही हैं। इस तरह से विस्तार करेंगे। और इसीलिए जब लाल बिहारी बाबू जी बोलते हैं कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, तो अपना सुधार मतलब वहां पर ये नहीं आता है कि सिर्फ हम अपना सुधार करेंगे। जब अपना आपका कितना बड़ा अपना हो गया है, जैसे कि हम सिर्फ हम ही हैं कि हमारा परिवार वाले भी हैं, या हमारे समाज वाले भी हैं, या हमारे राष्ट्र वाले भी हैं, तो आपका कितना विस्तार हो गया, उतना का सुधार संसार की सबसे बड़ा सेवा। ये नहीं कि सिर्फ खाली मेरा सेवा मतलब कि मैंने अपना सुधार किए तो वही सबसे बड़ी सेवा है। यहाँ पे इसके पीछे ये वाला बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तब उसके बाद आते हैं कि भुवः भुवर्नासो लोके सकल विद्याम। तो वो जो गायत्री का गीता का है, और उसमें भुवः में क्या बताया जाता है, कर्मयोग का तरफ। तो कर्मयोग, तो क्या हम कर्मयोग में पूरी तरह से जैसे जो आपका प्राणमय कोश है, तो हम जब प्राणमय कोश को पार किए हैं, तो क्या हमारा जो भी कर्म है, क्या उसको हम गुरु के सामने में हम ये बता सकते हैं कि नहीं ये कर्मयोग के लेवल में है, हम जो भी काम कर रहे हैं आज वो सारा कर्मयोग के लेवल से आ रहा है। तो यहाँ पे कर्मयोग आप जैसे बताएंगे तो मतलब कि कर्मयोग आप जैसे कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फलेशु कदाचन, और बहुत सारे कर्मयोग के बारे में बहुत सारे जान के आपको ऑलरेडी अवेलेबल, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। और इसका जो जैसे अगर जो कर्मयोगी है उनका जो काम हुआ वो करने का कैसा काम का तरीका कैसा होगा, उसके लिए भगवान एक बहुत अच्छा श्लोक बताए हैं उसमें गीता में, जो कि भोजन मंत्र भी है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यो ब्रह्म कर्म समाधिना। मतलब उनको उनका जो काम करने का जो भाव है, देखिए उनका भाव यहाँ पे, जैसे कि आप इसको यज्ञ से भी ले सकते हैं, माने उनका जो भी काम करने का भाव है वो पूरी तरह से यज्ञ भाव है। यज्ञ भाव में क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए काम करते हैं, हमने जो समाज, जैसे उसमें अपने एक के लिए नहीं किया जाता है ज्यादा से, उसमें जो आहुति है, उसमें जो भविष्य है तो ये क्या बोल रहे हैं कि आहुति जो है, जो भी हम जैसे आहुति मतलब वहाँ यज्ञ में आहुति, जैसे हवन पाउडर को लेंगे, घी वगैरह जो भी है, और जो हम बाकी के कर्म है जैसे हमारा बॉडी है, माइंड है, इंटेलेक्ट है, ये सबको मिलकर हम कोई काम करते हैं, तो वो यहाँ पे इसको इससे लेंगे। तो ये जो भी चीज है वो सब ब्रह्म है। मतलब क्या है कि जो भी चीज है सब ब्रह्म है, और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है, और जो अग्नि है वो भी ब्रह्म है, मतलब कि हम जिनको समर्पित कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है, जो कर रहा है वो भी ब्रह्म है, जिसके द्वारा हम आहुति डाल रहे हैं वो भी ब्रह्म है। तो मतलब कि हम जिससे काम कर रहे हैं, मतलब जिस भी इंस्ट्रूमेंट के साथ हम काम कर रहे हैं, और जिसके लिए काम कर रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं, मतलब सारा का सारा ब्रह्म है। तो अगर ये मनोभाव आ गया है तो फिर हम ये गुरु के सामने हमको इसको एक्सेप्ट करना है, उनके साथ एनालाइज करना है, नहीं तो हमको बहुत सारा भ्रम हो जाता है, नहीं नहीं हम तो कर्मयोगी ही हैं। लेकिन
कभी कभी भ्रम भी आ जाता है कि नहीं हम तो समाज के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन जब समाज में कोई उनको ताना दे देते हैं या कुछ उनको, अरे भाई हम इतना सारा काम किए लेकिन हमको फिर भी कोई अप्रिसिएट नहीं करता है, तो ये सब बहुत सारा समस्या आती है। फिर वो हमारे अनुसार नहीं चलते हैं, हम उनके लिए जबकि इतना करते हैं, तो ये सब का जब ये जब आ रहा है तो मतलब हम कर्मयोग के स्टेज में अभी नहीं पहुंचे हैं, मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पहुंचे नहीं हैं। तो वो सब स्टेज हमको भुआ के अंदर में ये गुरु से बात करनी है कि क्या हम सही में तैयार हो गए। हम शुभम साधना के लिए हम अपने आप को पूरी तरह शरणागति के लिए तैयार हैं क्या, मतलब ये सब क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते हैं, स्वयं साधना में नहीं जा सकते, क्योंकि स्वयं साधना में शुरू में ही बताए थे इसमें क्रिया पक्ष बहुत कम है, क्रिया पक्ष बहुत ज्यादा नहीं है। तो उस मनोभूमि में जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम इसको ये प्राप्त नहीं कर सकते। अब आते हैं दूसरा जो है स्व। तो स्व में क्या होता है, स्वरेशु वे शब्दों निगदति मन है अस्थिर करना। तो मन जो है मेरा स्थिर हो गया है कि नहीं। मन स्थिर का क्या मतलब होता है, मन कब भागता है, जब मन में द्वंद्व रहता है। तो द्वंद्व कैसे रहेगा, कि जब हमको आधा अधूरा ज्ञान होता है तब मन में द्वंद्व रहता है। जैसे अभी हम बोलते हैं जीव ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है, या ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, लेकिन हमको शंका रहता है कि नहीं हम तो देखते हैं, हम भी खाते भी हैं, हम टच भी कर सकते हैं, तो कैसे बोल सकते हैं कि भाई इसमें और दूसरी सत्ता नहीं है, हम तो खुद सत्ता में दिख रहा है मुझे। तो ये सब जो है इसमें जो कन्विंस नॉलेज जो है कि मेरा मन स्थिर हो गया कि नहीं, जैसे मनोमय को उसकी साधना कर रहे हैं या विज्ञान में को उसकी साधना कर रहे हैं, उसमें जो विधि विधान बताए गए उसमें हमको कोई शंका नहीं है, किसी तरह का संशय नहीं है। वो तभी नहीं तो फिर हमको मन लगा नहीं 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 ये साधना नहीं हो सकता, दूसरा साधना कुछ हो, और भी इससे कुछ हो सकता है, ये हो सकता है। तो इस तरह का जो भ्रम है या इस तरह का तभी मन भागता है, तब मन स्थिर नहीं रहता है। नहीं संसार में ज्यादा सुख है, या कभी यहाँ भी लगता है, क्योंकि जब हम जैसे कि जो आदमी पूरी तरह से संसारिक है उनको भी शंका नहीं होता, उनको भी द्वंद्व नहीं रहता है, उनका भी मन स्थिर रहता नहीं है, यहाँ पे जो है हम आए ही हैं पूरी तरह सुख भोग करने के लिए, पूरी तरह से खाएंगे मस्त करेंगे जो योगा, उनको भी शंका या उनको द्वंद्व नहीं रहता है। और जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो पूरी तरह से ज्ञानी योगी हैं, जो तत्व ज्ञानी है, उनको भी दिक्कत नहीं होता, वो भी जान चुके होते हैं कि संसार क्या है, उसमें कितना सुख है और उनका सुख कितना क्षणिक है, तो इसलिए वो परमानंद सुख को प्राप्त कर चुके होते हैं, तो वो भी स्टेज ठीक है। बीच वाले जो स्टेट है जो ज्यादातर साधकों की होती है कि जो हम इधर ना इधर के हैं ना उधर के हैं, जब उधर बढ़ते हैं तो लगता है कि अरे वो छूट रहा है, जब उधर बढ़ते हैं तो ये छूट रहा है। तो उस स्टेज में जो ये जो द्वंद्व की स्थिति है उसमें मन जो है स्थिर नहीं रह पाता है, तो वो स्टेज को हम बोलते हैं सोहा का स्टेज, मैंने मन अस्थिर मन का। तो वो हम आया है कि नहीं, क्या हम पूरी तरह से इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो हमको लगता है धीरे धीरे बात आपको ये समझ में आ रही होगी कि इसमें हम क्या कहना या बताना चाह रहे हैं। तो इस तरह से जैसे कि हम गायत्री मंत्र को ही लिया, जैसे अभी चूंकि समय का अभाव है, बहुत कम समय बचा है, तो हम लोग यही पंचाक्षरी तक ही रह जाते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तक। बाकी बाकी भी मंत्र पर इसी तरह से हम जैसे आप गुरु के साथ बैठकर इसमें बात कर सकते हैं, हमारा क्या स्टेट है, हम कहाँ आगे बढ़ पाए कि नहीं बढ़ पाए। चाहे तो गायत्री स्मृति ले सकते हैं, चाहे तो आप जैसे हर एक चक्र पे जो हेड क्वार्टर है उस पे मैंने गुरु को आह्वान कर सकते हैं कि जैसे हमारा माइंड है, आज्ञा चक्र है, तो उसके अंदर में जो भी संस्थान है, मन है बुद्धि है, चाहे और जो फिजिकल लेवल में जो है आंख है नाक है कान है, इस सबको हम कैसे कंट्रोल करें, वो क्या हमारा उसका स्टेट क्या है, क्या हम भद्रम करने भी वाला स्टेट में है कि नहीं है। वरेण्यम चैतद्वे प्रकट ये वाला स्टेट में आया है कि नहीं, हम खाली शुभ ही देखेंगे, शुभ ही सोचेंगे, श्रेष्ठ ही सोचेंगे, ऐसा स्टेट में हम पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। तो चूंकि समय का अभाव है तो इसलिए अब स्टेप 3 में चलते हैं। अब ये स्टेज है जब चूंकि हम मान लिए कि गुरु भी ग्रीन सिग्नल देते हैं, हाँ आप तैयार हो, या हम थोड़ा सा तैयार हैं और आगे तैयारी होगी तो आप चले आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग अब तीसरा स्टेज में आएंगे। ये है ये है फाइनल स्टेज, ईशा मैंने ईशा स्थापना का, ईश्वर की स्थापना के है हम अपना। अब हम समझ गए कि ये शरीर और ये मन और ये बुद्धि और ये सब चीज़ हमारा नहीं है, ये आप ही का ही है, अब हम समझ गए हैं और हम इसको आपको समर्पित करना चाह रहे हैं। तो हमारे जो 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, हम इस सब को सबके साथ हम आपको आह्वान करते हैं, हे ईश्वर, हे परब्रह्म, आप आइए, ये आपकी सत्ता है, ये आपका ही सब चीज है, आप इसको अब इस पर अपना शासन कीजिए और मैं अपना सत्ता को छोड़ रहा हूँ। तो ये सो और हम मतलब हम अपना आप को पूरा छोड़ रहे हैं और भगवान को बुला रहे हैं। तो हम लोग अब 3 मिनट का समय बचा है, तो चलिए आप कमर सीधी ही रखें और पहले एक बार देख लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे 5 उंगली, ये मेरा 5 हाथ का 5 उंगली और ये 5 उंगली, तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन दोनों को साथ लेके हम और फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे दोनों हाथ को
श्वास लेते हुए, मतलब हम इनको उनको आवाहन करने के लिए जाते हैं, जैसे कि हम उनको बुलाने जा रहे हैं, जैसे रिसीव करते जाते हैं, कोई आपके बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आते हैं तो हम आगे बढ़ के उनका स्वागत करते हैं। इसी तरह से अब चूंकि हम जान गए कि हमारा ये शरीर से अधिकार खत्म कर रहे हैं, इन पर हम इनका जो एक्चुअल ऑनर है उनको बुला के उनको स्थापित कर रहे हैं। इसलिए पांचों के साथ पांच उंगली, इस हाथ का दोनों के साथ हम ऐसे सांस लेते हुए इनहेल करते जाएंगे, और ऐसे सांस के साथ तो उसमें ध्यान करेंगे सो, और फिर वहां से उनको बंद करेंगे मुट्ठी, उसके बाद फिर ऐसे मुट्ठी बंद करेंगे, फिर वापस श्वास छोड़ते हुए अहम के साथ। तो एक बार साथ में करेंगे। हम लोग एक बार फिर से करेंगे। एक बार पुनः करेंगे। जी, इसमें लग रहा है भाई साहब इसमें डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो जी बाबूजी, समय भी हो गया है, तो इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो हम लोग चर्चा कर सकते हैं। और बाबूजी भी हैं, तो बाबूजी से निवेदन है, बाबूजी आप जो है आपका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जी, तो जी प्रणाम अमन जी। जी और बाबूजी साहब। सुमन जी को बहुत बहुत आभार, प्रणाम। सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। तो सोहम साधना से संबंधित कोई प्रश्न है तो हम लोग यहाँ पूछ सकते हैं। विज्ञान में कोश शुद्धिकरण के लिए 4 उपायों में पहला है सोहम साधना। तो इससे जुड़ा हुआ कोई संशय या कोई जो भी जानकारी दी गई उसमें से, या अपने मन से कोई बात बनती हो तो करें, बताएं। जी बाबूजी, मैं मिस्टेक, मैंने यहाँ पे मेरा नेटवर्क कनेक्शन ड्रॉप हो गया था, मैं वापस आ गया हूँ। तो करीब करीब जी क्लास संपन्न हो गया था, लास्ट स्टेज में थे। तो जी बाबूजी आगे जी, बढ़ाइए, बढ़ाइए। ठीक है। आपको बहुत बहुत आभार, बढ़िया क्लास हुआ। तो रहिएगा आप साथ में। जी बाबू। प्रश्नोत्तरी चल रहा है, तो सुमन जी भी हैं, हम भी हैं, जो भी प्रश्नोत्तरी बन रहा हो विज्ञान में कोष से जुड़ा हुआ जी और आज बाबूजी प्रणाम। जुड़ा हुआ। जी राजेंद्र थापा जी। हाँ,
जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। ये सोम साधना के लिए तो मंत्र जप के टाइम में सोहम सोहम करके जो शास्त्रों के ताल में हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? जैसे राहत मिले वैसे कर सकते हैं। अपने को देखना है कि हम ईश्वरमय कैसे बन रहे हैं, कैसे सोचने पर अपनी चेतना शुद्ध हो रही है, अपने आपा का विस्तार हो रहा है, अपनी क्षुद्रता महानता में बदल रही है, स्वार्थ परमार्थ में बदल रहा है। तो जिस तरीके से सोचने से बदल रहा है वो सोहम साधना है। ईश्वर के गुण अपने में बढ़ते जाएं तो सोहम साधना पक रहा है। जी जी, इसमें कोई बंधन नहीं है। जी। बंधन नहीं है, यही अध्यात्म की विशेषता है। अध्यात्म में सारे बंधन को छिन्न भिन्न कर दिया जाता है। हम्म। यद्वा, देखिए सांख्य दर्शन का अंतिम सूत्र है, यद्वा तद्वा तदुक्षति पुरुषार्थः। जिसको जैसे भी बने, संसारिक बंधनों को छिन्न भिन्न करे, अपने टेक्निक, अपना उपाय, अपने ढंग का। तो अंत में तो जो भाव है उसी से ईश्वर से कम्युनिकेट हो जाएगा। तो भाव से हाँ, ही बात। अच्छा अच्छा। क्योंकि ईश्वर सारे बंधनों से परे है, सारे जो नियमावली से परे है, नियमावलियों में भी है, नियमावलियों से बाहर भी है। जो भाव में प्रेजेंट होता है वही ईश्वर हो जाते हैं तो भाव में, मन में, विचार में, इंद्रियों में, ढेला पत्थर रोड़ा, ईश्वर के सिवा यह कुछ नहीं है। जी बाबूजी। यह बात जितना जल्दी समझ में आ जाए उतने ही समझिए कि जल्दी पास किया। जी 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 बाबूजी। एक, धन्यवाद। जी 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 प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। हमें तो अपने को सरल सौम्य इतना मुलायम बना लीजिए कि धूल कणों में भी आपकी सत्ता झिलमिलाए, जी बाबूजी, ये इतना बात सही। चट्टान कि वज्र भी नहीं छेद पाए। हम्म। जी ठीक है। जी। तो ये रह गया, ईश्वर कड़ा से कड़ा तो मुलायम। ये बात ये क्लियर हो गया बाबूजी। मंत्र और माला के चक्कर में भी टाइम को ज्यादा करना है, हाँ, लेकिन उसमें बहुत टाइम से वो अड़कना नहीं है। वो पहला क्लास था, पहला क्लास में कब तक पढ़ेंगे, स्लेट जी पेंसिल सीढ़ी। अब बड़े हो गए तब टेबल स्टूल पर का चढ़ना, ऊपर उठे और स्विच बता दिए बस। जी जी हाँ, तो ये किया जाता है गणेश कृष्ण की तरह। बस अब संकल्प शक्ति से सब काम करें। जी यथा बाबूजी। ध्यानात्वा, ध्यान का कोई बंधन नहीं है। योग दर्शन में है कि जिनको जैसे लगे ध्यान करें, अपने को रिलैक्स फील होना चाहिए। जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। हाँ, हैंडरेज बारी बारी से अमन जी खोलते जाइए। जी उषा दीदी। हाँ, आपका हैंड रेज है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ओके, किरण शर्मा दीदी। किरण शर्मा दीदी आप जी। बाबूजी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। बाबूजी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हमारे मन को कोई व्यक्ति या कोई किसी तत्व से हमें परेशानी हो रही है, तो उसको हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे और अपने मन को किस तरीके से समझाएं। तो हाँ किसी तत्व से हमारी मन और आत्मा आहत हो रही है और हम अपना जो कार्य कर रहे हैं वो उस कार्य को हम करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो अपनी आत्मा को, मन को किस तरीके से समझें। हाँ जी जी, इसलिए रोज स्वाध्याय हम लोग करेंगे जब उपनिषद का, गायत्री महाविज्ञान का जो आत्मा से संबंधित है, या गीता का, तो उसमें आदमी को ज्ञान बढ़ता है और मजबूत होते जाता है।
आहत तो वो न होगा जो कि कमजोर है। तो अब इसमें अपने को शौक प्रूफ बनाइए। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, उसमें ये होता है शौक प्रूफ। प्लास्टिक का थोड़े बना हुआ है कि ये आदमी टूट गया। भीतर में आकाश की तरह है, चेतना शुद्ध है। तो आत्मा की विशेषता है कि किसी भी तरीके से उसको घायल नहीं किया जा सकता। इसलिए घायल हो गए कि शब्द तन्मात्रा का अभ्यास नहीं था, मनोमय कोश को। अपने को शरीर और मन मानते होंगे तो इसलिए गड़बड़ा गई। और दूसरा है कि सामने वाला अल्ल बल्ल बोल दे रहा है तो उसका भोंपू, उसका उसका गला, उसका है, तो उनको जैसी बुद्धि है, जैसा नजरिया है, ऐसा ही बोलेंगे। वो हमारे ढंग के सोचने जैसा कभी नहीं बोलेंगे। ईश्वर सबको अलग अलग दे दिया है। भोंपू रिकॉर्डिंग आवाज किसी का मिलता है किसी से, खोपड़ी भी किसी का कमांड में दूसरे से नहीं मिलेगा। तो अब रह गया कि हम अपने जैसा किसी को नहीं बना सकते संसार। अपने पर अधिकार है, अपने को जैसा चाहे उसके जैसा ढाल सकते हैं, लचीला बना सकते हैं कि हर जगह हम लप जाए, धूप की तरह, कुश की तरह, हवा की तरह की हर जगह घुल जाए। ये अपने बस में है। तो उनका नजरिया है, उनका देखने का। बस हम अपने ढंग से जिएंगे। हर कोई देखे कि आत्मा की हमारी की आवाज है, उसको सुने, वो बड़ा कल्याण की बात बोलता है। तो आत्म ध्यान करेंगे, सोहम साधना का प्रैक्टिस करेंगे तो सब सरल हो जाएगा। धन्यवाद बाबूजी। जी धन्यवाद। आगे बढ़िए। जी शांतिलाल जी। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी अभी पिछले कुछ 1-2 महीने से ऐसी समस्या हो गई कि 2:30 या 3 बजे रात को नींद खुल जाती है। उसके बाद में फिर इधर 6 बजे से सुबह 9 बजे तक अगर वापस से न सोऊं तो बिल्कुल चक्कर आने लग जाते हैं, और अगर उसको न सो के वो चक्कर को खत्म न करें तो फिर सिर दर्द होने लग जाता है। और उधर 2:30 से 3 बजे ऐसी नींद खुलती है जैसे किसी ने वो हाथ पकड़ के उठा दिया, नींद ही नहीं आती है वो जब। हम्म। इसका समाधान चाहिए हमारे विचार से। जी। जी। हाँ, तो हमारे बीच हमारा बड़ा अटपटांग साधना होता है। तो इसलिए कि यदवा तदवा, जिनको जैसे मिले वैसे अपने को रिलैक्स करना है। तो एक तो ये है परामर्श कि जब नींद टूट जाती है 2:30 बजे ही, तो आंख मत खोलिए, आंख को फिर बंद कर लीजिए। बस बंद करके आपने सोचते रहिए, कुछ भी जो मन है अलबल सोचते रहिए, फिर धीरे धीरे फिर नींद आ जाएगी। लेकिन आंख खोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। आंख को मीच लीजिए और फिर जाकर के धीरे धीरे, और नहीं बन पड़ रहा है तो योग निद्रा का अभ्यास कर लें। ये सरल है। अब उस समय जग गया, 6 बजे जग करके तैयार रहना था दूसरे के लिए, और गेस्ट आ रहे थे उस समय झुक रहे हैं। गुरुजी आ गए तो झुक रहे थे, या गुरुजी नहीं थे तो उस समय जाग करके रात को भूत प्रेत जैसा पता नहीं क्या कर रहे। तो अधिक से अधिक जगना भी है तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले न जगे। उस सोने के लिए बनाया गया है, बैटरी चार्ज करने के लिए। तो नींद फूल भी जाती है तो उठकर दौड़ने न लगे, कुछ कुछ करने मत लगे। वो भीतर ही भीतर पढ़िए, बस मन ही मन सोचिए और आत्मिकी गुणों का स्मरण करें। तो एक तो ये तरीका होता है योग निद्रा का अभ्यास करिए। लेकिन आंख को हम खोले मत, लाइट को बिल्कुल ऑफ कर दें, डार्क। जब डार्क रहेगा तो ब्रेन से जो पिनियल ग्लैंड है उसमें से निकलने लगता है, मेलेटोनिन निकलता है। तो वो क्या करता है कि नींद ले आता है। तो सेरोटोनिन मेलेटोनिन ये दोनों बड़े कमाल के रसायन हैं, और वो डार्कनेस में ही निकलेगा। नहीं तो फिर अनिद्रा की बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, परेशानी हो जाएगी। पुलिस चाहिए, ठीक है। और बस एक ही प्रश्न था लगता है। नहीं, प्रश्न तो और भी था कि वो उसकी वजह से फिर मेरे को दिक्कत ये आती है कि वो पूरा दिन ही सही तरीके से शुरू नहीं हो पाता है। होगा ही। रात में पूरा सोइए, 6-7 घंटा टाइम दीजिए अपने को सोने में। सोना बहुत जरूरी है, बैटरी चार्ज होता है, दिमाग चार्ज होता है। नहीं तो दिन भर परेशानी रहेगी और झपकी आ जाएगी। ड्यूटी जब जाना है 6 बजे तभी सोने लगेंगे, गाड़ी में सोने लगेंगे, ड्राइव करेंगे, एक्सीडेंट होगा, दुर्घटना होगी।
तो इसलिए दिन भर हमें जगना है अपने ड्यूटी के समय में, तो रेस्ट लीजिए 6-7 घंटा आराम से। तो 1 सप्ताह के भीतर में रूटीन सध जाएगा। मन केवल नानु नच करता है 1 सप्ताह तक। मन शरीर के भीतर में बड़ा एडजस्टमेंट पावर है। सिर्फ 1 सप्ताह भी अब इसको उसकी बात न माने कि उठ जाओ, उठ कर करो, नहीं, उसकी बात मत मानिए। अभी वो क्या करता है, उद्गित है होता है भीतर में, और भी होता है उसमें, उपत्तिकाएं होती है उसमें, अप्यायनी वगैरह सब, वो सब आलस से, और या वो सब होता है कुछ फटफट करने वाला, दीपिका वगैरह सब है। तो वो सब उपत्तिकाएं हैं जो कि क्लीन नहीं है, तो इसलिए ऐसा हो जाता है। तो खान पान को भी थोड़ा ध्यान दे देंगे कि थोड़ा फलाहार रसाहार सब्जी और अधिक लीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। योग निद्रा का अभ्यास होने से अपने पर कमांड आ जाता है कि जब चाहे तब सो जाए, जब तब जगह हमेशा अधिक से अधिक फ्रेश रहे। तो यदि दिन में नींद आ रही है, इसका मतलब है कि बैटरी चार्ज नहीं हुआ है बढ़िया से। ठीक है, धन्यवाद। आगे जी उषा दीदी अपना आप अनम्यूट कर लीजिए अपने माइक को। अनम्यूट नहीं करने आ रहा है ना उनको, तो आगे बढ़िए। मीना दीदी। हाँ चलिए उषा हाँ जी। हाँ 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 जी, प्रणाम, कहिए। बाबू जी, मासा का इस्तेमाल खांसी में कैसे किया जाता है? क्या पूछ रही हैं जी अमन जी? बाबू जी, ये दीदी पूछ रहे हैं कि वासा का इस्तेमाल खांसी में कैसे किया जाता है। हाँ, वासा यदि कच्ची पत्तियां आपने पौधा बो दिया है तो उसकी 5 पत्तियों को तोड़ लीजिए, थोड़ा सा शहद में उसको छुआ लीजिए और उसके बाद मुंह में चबा लीजिए, बस उसको उबालिए मत, नहीं तो खांसी और सूखेगा उबालने से। पाउडर पाउडर है बाबू जी। तो पाउडर ऐसे ही फाँकिए गुनगुना पानी से, या सुबह में खाली पेट फाँकिए, और तो उसके बाद पानी पी लीजिए। रात्रि को सोते समय भी फाँक लीजिए, खा पी के, सुबह में खाली पेट, रात को सोते समय खा पी कर। उसको काढ़ा बना के मत पीजिए। जी जी बाबू हाँ, जी, बहुत बहुत इसी धन्यवाद। शहद के साथ खा लीजिए, ठीक है। जी मीना दीदी, दीदी आपका अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। जी प्रणाम बाबू जी। दीदी प्रणाम, शुरू। फिर भाई सबको बहुत बहुत प्रणाम। और आज की कक्षा से एक नया आयाम भी मिला। भैया ने जैसे जो मापदंड रखे, तो लगा कि अभी तो हम कहीं भी ठहर नहीं पा रहे हैं बाबू जी। ये तो पढ़ने में तो लग रहा था कि ये सब आ गया है, लेकिन जैसी कोई परिस्थिति आती है वो गुण दोष तो हम अपनी संतानों में भी देखने लगते हैं और परिस्थितियों में भी देखने लगते हैं। तो सोहम साधना के तो लग रहा है काबिल ही नहीं है बाबू जी। हाँ, तो अभ्यास आएगा, काबिल नहीं है तो ये मन बोल रहा है काबिल नहीं है, आत्मा ऑलरेडी काबिल है, केवल ऊपर से है थोड़ा सा धुंध जैसा है, तो उसको हो जाएगा सोहम के अभ्यास से। सामने को भी देखना है कि सामने वाला कितना हो है, तो उसके में भीतर में भी ईश्वर देखना है। संसार में हर जगह से जो मान ली कि वो सामने वाला है, तो वो कौन सा है, वो मैं, बस उसकी आंखों में देखेंगे तो आपकी तस्वीर दिखाई पड़ेगी सामने वाले की आंखों में, चाहे दुश्मन हो या कोई भी आदमी। तो सबके शरीर के भीतर में अंतःकरण में ईश्वर बैठा है, तो देखे देते एंगल ऑफ विजन चेंज होते जाता है। तो असल में हम लोग पढ़ने के बाद प्रैक्टिस से, दिन भर प्रैक्टिस करना होता है जो पढ़ा गया, और अपने आप को याद करते रहने से कोई बात नहीं बनती। जो भी बात कहना है मन ही मन का है, क्योंकि हर एक के शरीर में ईश्वर है, उसको कोई टेंशन नहीं है। हम टेंशन पाल लेते हैं सारे ब्रह्मांड का, ईश्वर को टेंशन होना चाहिए ना जी, वो हर जीवों के हृदय में बैठा है और मुस्कुरा रहा है बेचारा। इसके मतलब हुआ करता है कि हम अपने ढंग से जितना बन पड़ता है उतना आत्मीयता पूर्वक अपनी बात परोस सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। हर कोई अपने गलतियों से अपने सीखता है संसार में। दूसरों को लगता है कि हमारे कहने से इसे सुधर गया, वो बिल्कुल भ्रम है।
उसका अपना कॉन्शियस एक्सेप्ट किया इसलिए की, तो अपने आप में ही इसमें बात बनते जाती है। लेकिन सोहम ये बात है कि हमारे भीतर के कण कण में, जैसे मान ली कि मेडिटेशन कर रहे हैं तो ध्यान में आ रहे हैं सविता की ही किरणें आ रही, तो सविता तो सब सर्वव्यापी है, ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे तो अपनी आत्मा के भी भीतर में बैठे हुए ईश्वर को देख सकते हैं, तो दूरी मिट जाएगी। ईश्वर अलग है, मैं अलग। तो अब उसी की सत्ता से अपनी सत्ता बनी हुई है, तो सोहम सिद्ध हो जाता है जल्दी से। इसी को बिंदु साधना भी कह लेते हैं। अपने हर शरीर की कोशिका में जहां ध्यान गया, उसी के केंद्र में ईश्वर को बैठे झिलमिलाते देखे, तो वो वाला गुण इसमें सब में छलकने लगेगा। तो जब ईश्वर बैठा है तो अपना व्यवहार ईश्वर जैसा होगा ही होगा। वह आनंदमय है, शांतिमय है, पवित्र है, सारे शक्तियों से युक्त है, तो इसी को कहा जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं मानना कि हनुमान जी बहुत बड़ा काम कर दिए तो बड़का हो गए और गिलहरी कम कम काम की तो कम। ईश्वर समर्पण देखता है, ईश्वर प्रणाधान, समर्पण कर लिया। रविदास थोड़े कोई बहुत बड़ा ज्ञानी थे, विद्वान थे या कर्मकांडी थे, चमड़े में कठौती वास्तव में गंगा रहते। तो ये निकल करता है कि श्रद्धा अपने भीतर में दिखा, जब ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे तो ये तो सब संकल्प पाठ का पहला ही दरवाजा था कि ईश्वर के कण का ईशावास्यम इदम सर्वम, हर कष्ट ईश्वर का ही घर है। तो इस भाव से आ जाएगा तो जल्दी है। तो आप बहुत आगे हैं, ऐसा मत कभी सोचिए कि हम पीछे हैं और सिद्ध नहीं है। वो आत्मा अपने आप में सिद्ध है हमेशा। केवल अपने को याद कर लेना है कि मैं पवित्र हूँ, और ईश्वर कण कण में, तो ईश्वर का हर कण कण पवित्र है यहाँ पर। इस दृष्टि के आते ही आपके आसपास के आभा मंडल से बिना कहे वातावरण बदलना शुरू हो जाता है, और जो हुआ करता है बीच बीच में जो तरंगे दिखाई पड़ती है वो सब मन की तरंगे रहती है। तो मन की तरंगों से हम क्यों, पर मन तो बदलते रहता है, अभी ऐसा है कल का रत्नाकर डाको कभी ब्रह्मर्षि बन जाता है। तो वो परिवर्तनशील सत्ता है, तो ईश्वर की ही शक्ति है, हर प्रेरणा उनके द्वारा होती है, कुछ शिक्षण देना। ठीक है, धन्यवाद। लगता है कि काफी कुछ है। हाँ, इसलिए हिम्मत मत हारिए, आप से आगे हैं। नहीं नहीं, हिम्मत नहीं, लगा है, समझ आ गया बाबूजी, ये टेस्टिंग है। ये प्रैक्टिकल है। बाबूजी बाबूजी उसमें एक बात और जोड़ना जोड़ना चाह रहे थे इसके साथ में कि जब यहाँ तक पहुंच गए हैं, मनोमय को उसमें अगर पहुंच गए हैं, तो समझिए कि कोई ईश्वरीय सत्ता है जो कि उस ढंग का गुरु व्यवस्था करते हैं, उस ढंग का ज्ञान व्यवस्था करते हैं, तो वो उनका उनका जिम्मेदारी होता है कि वो आपको कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि इस पे कैसे होगा, वो भगवान की भी जिम्मेदारी होती है। और एक और बात समझिए, गायत्री महाविज्ञान में है ना, गायत्री मंत्र में के वरेण्यम रे अक्षर, नारी नर्मदा की तरह पवित्र होती है। नारी को किसी भी तरीके से कैसू गंदा किया ही नहीं जा सकता। ईश्वर इस सृष्टि की सबसे पवित्रतम वस्तु है वो। तो इस तरीके से बाबा है इसमें, व निर्मला नारी है ना, पूजनीयम सदा सदा। तो इसलिए है कि सारे सृष्टि को पवित्र करने वाली कृति है वो। तो अत्यंत पवित्रता की मूर्ति बन करके आपके अंगिल विजन से सृष्टि पवित्र होगा। ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते रहिए। जी केवी दुबे जी, भाई साहब जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, दुबे जी को प्रणाम, अपना अनम्यूट और बातचीत शुरू। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ बाबूजी, इसमें जो स्वयं साधना में भैया ने बताया बहुत ही अच्छा लगा, उनका अपना एक्सपीरियंस जो है, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने भी यही एक अनुभव पाया है कि जब हम साधना और स्वाध्याय निरंतर चालू रखते हैं तो कुछ समय में स्वयं से ही अनुभूति होने लगती है कि मतलब जो वो ब्रह्म है वही मैं हूँ। और इस भाव में जब हम निरंतर 24 घंटे बने रहते हैं, बने रहने का मतलब ऑटोमेटिक बना रहना पड़ता है, उसको बनाना नहीं पड़ता है। तो हमने देखा कि शरीर में एक जैसे बाहर से एकदम कूलनेस आ जाता है, हाथ लगाओ तो ऐसा लगता है जैसे शरीर ठंडा पड़ने लगता है। तो ये क्या सही है या मतलब इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा है?
कोई मिस्टेक इस नहीं बारे में है जानकारी। जी। आपको मस्ती आ रही है, आनंद आ रहा है, कूल फील कर रहा है, रिलैक्स फील कर रहा है, तो समझिए कि सही दिशा में। जहाँ क्योंकि कुछ इस तरह के भीषण गर्मी में भी शरीर जो है पसीने पसीने हो जाता है और गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन इस तरह की गर्मी में भी ऐसा हाथ लगाओ शरीर में कहीं भी तो ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ शरीर के अंदर जो है महसूस हो रहा है, बाहर से एकदम कूल हो जाता है शरीर। वाह, सिद्ध पुरुष बन गया है, इसलिए नो टेंशन, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद बाबू जी, प्रणाम बाबू जी। आगे सुशील कुमार जी, आप अनम्यूट कर लीजिए जी। 300 है, जिनका हो जाता है। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम जी प्रणाम जी। सर जी कहा जाए? जी। बाबूजी मेरा एक क्वेश्चन विषय थोड़ा सा हटके था। मैं स्वामी जी को पढ़ रहा था कुछ टाइम पहले, स्वामी विवेकानंद को। तो उसमें एक 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 जगह उन्होंने ये कहा कि काली माँ से बोल रहे हैं वो कि हे माँ, मेरा ये जो भी ज्ञान आपने मुझे दिया है, माँ से कह रहे हैं, उसको सबको समाप्त कर दे। ये मेरा ज्ञान मेरे लिए अवरोध बन गया, भार बन गया मेरे ऊपर। तो क्या ऐसा भी स्थिति कोई आती है कि हाँ ज्ञान को डिलीट करने वाली बात आती है? दो मोबाइल खुला है कि बाबूजी क्या क्वेश्चन रिपीट करूं मैं? रिपीट करिए। बाबूजी, स्वामी विवेकानंद ने एक जगह माँ काली से बोला है कि हे माँ, जो भी मेरे को आपने ज्ञान दिया है उसी सारे ज्ञान को मेरे को डिलीट कर दीजिए, वास कर दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए, मेरे को वो भार बन गया ज्ञान। तो क्या ऐसी स्थिति भी आती है बाद में कहीं? अच्छा देखिए, जहां तक कोई खुला है क्या कुछ? जी कुछ लग रहा है इको हो रहा है। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ चलिए, खुला होगा। तो इसमें जैसे माँ काली से कहा विवेकानंद ने कि हे माँ, जो हमारा जितना भी ज्ञान विज्ञान था उसको आप समाप्त कर दो, इसलिए कि वो उपनिषद का स्वाध्याय करते थे। उनका मुख्य स्वाध्याय की जो वस्तु थी वो थी उपनिषद। बस रात दिन उसी में रचे पचे रहते थे। जहां उन्होंने पढ़ा कठोपनिषद, तो उनको सिद्ध कर लिया था उन्होंने कि ईश्वर अशब्दम है, अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम च यत्, सारे शब्दों से परे है। और हम सिर्फ शब्दों से खिलवाड़ करते रहे अब तक से पूरी लाइफ में। एक और बात मुंडकोपनिषद में मिलता है कि नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया, वो मन के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये तो उसके उपकरण है, उपकरण नहीं जान सकता है कभी भी कि हमको कौन बनाने वाला है। तो उनकी शक्ति से संचालित है। इसलिए कहा कि इस ज्ञान विज्ञान को नहीं, हमें तो अनुभूति चाहिए। बस अनुभूति का अलग विषय होता है। तो ये रुकावट डालते हैं, अपना ज्ञान अपनी हेकड़ी रुकावट डालता है। इसलिए उन्होंने कहा जाता है कि सर्टिफिकेट वगैरह सब भी दबा दिया था कि गंगा जी आप इसको ले जाइए जहां मन है, और अपने ज्ञान बिल्कुल निर्मल निश्चल होकर के निकल पड़े। तो भीतर से सब पा लिया। तो ये ज्ञान रुकावट डालता है। बाबूजी मेरा एक क्वेश्चन, एक और भी बात है सुशील जी इसमें, कि रुकावट भी डालता है और सहयोग भी करता है। तो यदि इसको रुकावट डाल रहा हो उसको ये करने में, सरेंडर करने में, तो वहां पर उसका समाप्त करना होता है। सामने वाले को एक्सेप्ट करने में यदि सहयोगी बन रहा है तब ये काम करते। इसको सरस्वती कहते हैं। तो सरस्वती रहस्योपनिषद में है कि हम इस ज्ञान विज्ञान को झोंक दें आत्मा को जानने में। जी बाबूजी मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो पंचकोश की जर्नी में हम ये 19 क्रिया योगों पे काम कर रहे हैं, क्या ये 19 क्रिया योग हमें प्रोजेक्ट कर पाएंगे, मतलब आत्मा के पास तक लेके जाएंगे, यदि गुरु कृपा या ईश्वर कृपा ना हो तो?
नहीं, वो भी एक फैक्टर होता है, इसलिए कि अकेले रास्ता में चलने में दिक्कत आती है, क्योंकि ऊपर चढ़ाई की जर्नी होती है और रास्ता मालूम नहीं है, इसलिए पराविद्या में गुरु की जरूरत पड़ती है। उसमें देखना, गायत्री तो पराविद्या, गायत्री माने आत्म साधना विद्या है, तत्फल अवाप्त गुरु, उसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है, जो आत्म साक्षात्कार किया हो, आत्म सिद्ध किया हो, रास्ते का वो जानता समझता हो, क्योंकि मन बुद्धि वर कुछ दिखता है नहीं, और उस जर्नी को उससे बाहर निकलना। इसलिए उसमें साधकेन विधातव्यो गायत्री तत्व पंडित, इसलिए वशिष्ठ विश्वामित्र स्तर के कोई ऋषि मिल जाए गायत्री का सिद्ध, तो वो भाग्यशाली है, उसके साथ है, उसकी सेवा करके लाभ लेना चाहिए। तो इसलिए सहयोगी मिल जाता है इसमें, क्योंकि रास्ते में रुकावट आएगी तो उसको रुकावट हटाते जाते हैं। तो एक साथी मिल गया, अर्जुन को कृष्ण मिल गए तो लाभ मिल गया। तो इस तरीके से, और हम लोग के सारथी तो वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे तपः ऋषि मिल गए हैं, ब्रह्मर्षि आचार्य भी हैं, तपस्वी भी हैं और ब्रह्मर्षि भी हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी बाबूजी, जी प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। आगे बढ़िए, देखिए तो अभी 1 मिनट है, और DK पांडे जी का हैंड रेज है। हाँ बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। अकार उकार मकार में थोड़ा सा, और मकार स्वरहीन मकार क्या होता है? हाँ, आकार में हो गया ना, अविनाशी तत्व को हमें जानना है जी। तो ईश्वर अविनाशी है, बाकी संसार का हर चीज परिवर्तनशील है, तो अपने स्वरूप को तो विनाश कर डाला। ऊर्जा तो नष्ट नहीं हुई, उसकी सत्ता नष्ट हुई नहीं हुई, लेकिन आकृति को समाप्त हो गया उसका। हाँ जी। हाँ, इसलिए शरीर को भी विनाशी कह दिया, लेकिन आत्मा को अविनाशी कहा जाता है, तो उसकी जी। आत्मा नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि इसलिए कहा कि आकार हमें देखना है, ईश्वर का विनाशी स्वरूप में, इसको देख लेना। अमृत, से अमृत भी होता है। जी। हाँ, ऊकार में भी बात बन जाती है, ऊकार में हो जाता है कि हम कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, ये भी तो सोचना है ना। जी। तो ई माँ होती है जो हमें जन्म दी है, एक ऊ माँ है जो हमारी माँ को भी जन्म दी है। हाँ जी। तो ऊ में आकार में भी आ जाता है, ये उद्गीत है, ऊपर उठाने वाली जर्नी है, कि हम जो पड़े हुए हैं इस ऊपर वाली जर्नी में जाएं। जी। और माँ होता है, महेश्वर है वहां पर, यही ब्रह्मा विष्णु महेश कह जाते देते हैं। पोषण करता है एक आत्मा जो उत्पन्न किया है ईश्वर सबको, सविता ने सबको, तो इसलिए उन्हीं के सब गुण है। तो ईश्वर के तीनों गुणों को हम स्मरण करें, वही हमें जन्म भी देता है, वही हमें पालता पोसता भी है। सविता प्रसविता, जन्म दिया है तो, और पोसता है, सेवन करता है, तो सविता नाम पड़ गया, परमात्मा का एक नाम सविता है। तो उसी जी। में तीनों गुण है ये। और म कहते हैं महेश्वर, वो विनाशक भी होता है, परिवर्तन करते रहता है हर क्षण। तो इस सृष्टि को एक उत्पन्न कर दिया है, कलेवर काया, इसको नवीनीकरण करते रहता है, ताकि हम सरवाइव करें, लंबा लंबा जी सकें, लंबी जर्नी जी सकें, इसलिए गाड़ियों को रिपेयर करते रहता है। ठीक है, तो यही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का गुण है इसमें, अउम में। अक्षमालिकोपनिषद में देखिएगा, अकार उकार और मकार, म विस्फोटक दिया होगा, विध्वंसक, विस्फोटक, परिवर्तनशील, तो तीनों मिल करके प्रगति बनाते हैं। जी ठीक है, शांति पाठ की बारी आ गई। जी जी बाबू जी। जी सुमन जी भाई साहब जी, कृपया शांति पाठ करके क्लास को समाप्त करें। जी। ओम शांति है, शांति है, शांति है। सबको समाप्त, सबको प्रणाम। ओम शांति।